मीरा और अर्जुन की शादी को 20 साल हो चुके थे। एक समय था जब मीरा को लगता था कि अर्जुन ही उसकी दुनिया है। उसका हर सपना, हर डर, हर छोटी छोटी खुशी अर्जुन के साथ जुड़ी हुई थी। मगर धीरे धीरे कुछ टूटने लगा था। शादी के पहले कुछ साल बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जैसे जैसे अर्जुन अपने करियर में आगे बढ़ता गया, मीरा उसकी जिंदगी में पीछे छूटती गई। अब मीरा सिर्फ एक पत्नी थी, एक माँ थी, लेकिन एक औरत नहीं थी। अर्जुन उससे बातें करता था, मगर केवल जरूरत की। वो अब कभी उसकी आंखों में नहीं देखता था। अब उनके बीच खामोशी सबसे आम भाषा बन गई थी। मीरा की दुनिया एक खाली कमरे में बदल गई थी, जहां सब कुछ था, बस मौजूदगी नहीं थी। फिर आया विहान। विहान यूनिवर्सिटी में नया साहित्य का प्रोफेसर था। मीरा वहां पार्ट टाइम पढ़ाती थी। विहान अलग था, उसकी आंखों में सवाल थे और सुनने का सलीका भी। पहली बार जब उन्होंने चाय पी, मीरा ने खुद को हंसते हुए पाया, एक मुस्कान जो उसे सालों से याद नहीं थी। कुछ हफ्तों में उनकी दोस्ती गहराई लेने लगी। कोई सीमा नहीं लांघी गई थी, मगर मीरा जानती थी कि उसके मन में कुछ बदल रहा है। विहान ने उसे वो एहसास दिलाया जो अर्जुन से कब का खो चुका था, कि वो अभी भी जिंदा है, कि उसमें अब भी भावना, इच्छा और स्वप्न बाकी हैं। एक दिन मीरा ने विहान से पूछा, क्या ये गलत है? विहान चुप रहा। फिर बोला, सच को गलत नहीं कहा जा सकता, मीरा। उसे बस समझा जा सकता है। उनका रिश्ता एक भावनात्मक बंधन बन चुका था। वो एक दूसरे के दुखों की छांव बन गए थे। मीरा जानती थी कि वो कुछ भी गलत नहीं करना चाहती, मगर हर मुलाकात के बाद वो खुद से थोड़ी और दूर हो जाती। फिर एक दिन सब बदल गया। अर्जुन ने मीरा की डायरी पढ़ ली। उस डायरी में उसकी कविताएं थीं, उसकी तन्हाई, उसका दर्द, और विहान के लिए उसकी भावनाएं। अर्जुन पहली बार रोया। उसने कहा, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था जो मैंने कभी देना चाहा ही नहीं। लेकिन क्या अब भी बहुत देर हो गई है? मीरा चुप थी। फिर पूछा, तुमने मुझे देखा कब था आखिरी बार, अर्जुन? अर्जुन का सिर झुक गया। अगले कुछ हफ्तों तक मीरा और अर्जुन साथ थे, लेकिन अब वो दोनों ही सच के साथ जीने लगे थे। अर्जुन ने पहली बार मीरा से बात करना शुरू किया, बिना किसी मकसद के, सिर्फ उसे जानने के लिए। मीरा ने विहान को एक पत्र लिखा, तुमने मुझे फिर से जिंदा किया, विहान। मगर अब मुझे उस रिश्ते को जीना है जो मैंने कभी पूरी तरह जिया ही नहीं। ये तुम्हारे बिना मुश्किल होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर तुम मुझे चाहो, तो मेरी खुशी में तुम्हें सुकून मिलेगा। विहान ने जवाब में सिर्फ एक पंक्ति भेजी, तुम्हारा कमरा अब खाली नहीं है। विहान के जवाब के बाद मीरा ने उसका नंबर डिलीट कर दिया। नहीं क्योंकि वो गुस्से में थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर विहान से संपर्क बना रहता, तो वो कभी अर्जुन की ओर पूरी तरह मुड़ नहीं पाएगी। अब अर्जुन कोशिश कर रहा था। वो अब मीरा से हर रोज पूछता, तुम कैसी हो? पहले तो ये सवाल अजीब लगा, क्योंकि मीरा उस तरह की बातें करना भूल चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे वो जवाब देना सीख गई। कभी एक शब्द में, कभी पूरी शाम की चुप्पी में। एक शाम, जब बच्चे हॉस्टल में थे, अर्जुन ने मीरा को कहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, वहां जहां कभी तुमने मुझसे कहा था कि तुमने चांद को पास से देखा है। मीरा चौंकी। वो जगह, वो पहाड़ी, जहां वो शादी से पहले उसे ले गया था, वो पल मीरा कभी भूल नहीं पाई थी। लेकिन उसे लगा था अर्जुन भूल चुका होगा। वो दोनों पहाड़ी पर गए।
ठंडी हवा में बिना ज्यादा बोले वो बस साथ बैठे। मीरा की आंखें नम हो गईं। तुम मुझे खोने से डर गए थे या मुझे फिर से पाने की कोशिश कर रहे हो? मीरा ने पूछा। शायद दोनों, अर्जुन ने धीरे से कहा। मैंने तुम्हें तब लिया जब तुम सबसे सुंदर थी, और मैं तुम्हें तब भी चाहता हूँ जब तुम टूट चुकी हो, शायद अब ज्यादा। मीरा का दिल कांप उठा। उस रात उन्होंने हाथ पकड़ा, पहली बार बिना किसी मजबूरी, बिना किसी शर्म के। कुछ बदलने लगा था। मीरा अब अपनी नौकरी पर ज्यादा ध्यान देने लगी। उसने एक नया साहित्यिक समूह ज्वाइन किया। वहां उसने खुद को फिर से किताबों में, शब्दों में और अपनी खोई हुई आवाज में पाया। अर्जुन ने मीरा की कविताएं पढ़नी शुरू कर दी थी। वो अब सिर्फ पति नहीं रहा, वो एक श्रोता बन गया था। 1 साल बाद मीरा की कविताओं की एक किताब छपी, खाली कमरा, और उसके पहले पन्ने पर एक इबारत थी। तुम्हारे बिना मैं टूटी थी, तुम्हारे साथ मैं अधूरी थी, अब मैं अपने साथ हूँ और पहली बार पूरी हूँ। उस शाम अर्जुन ने किताब पढ़ने के बाद कहा, मुझे तुमसे प्यार था मीरा, अब मुझे तुम पर गर्व भी है।